नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य महिला आयोग ने देहरादून पुलिस लाइन में एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अशोक कुमार शामिल हुए। इस दौरान राज्य में संचालित महिला थानों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि महिलाओं को और भी सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कि बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम आज पुलिस लाइन्स देहरादून में हुआ है, जहां हमने बात की है महिला हेल्प डेस्क की और थानों की, और वो किस तरह से और सशक्त तरीके से हमारी जो बहनें हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज काफी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों पहलुओं को सुन रहे हैं। एक पहलू जहां आम जनता को किस तरह की दिक्कत होती है और दूसरी तरफ से थानों में किस तरह की परेशानी होती है जब उन्हें इन चीजों को सॉर्ट आउट करने की जो परेशानियां होती है उनकी बात होती है। तो आज इसके बाद भी आगे कार्यक्रम जारी रहेगा, जहां बढ़िया तरीके से एक दूसरे से बातचीत होगी। हमारे पास जिस प्रकार से लोग आते थे, कई बार महिलाएं आती, पीड़ित महिलाएं आती हैं आयोग में, क्योंकि पहले वो थाने में जाती हैं फिर महिला आयोग में आती हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं महिला हेल्पलाइन और महिला जो थाने, क्योंकि उत्तराखंड में 2 ही महिला थाने हैं, कितनी महिला थाने की उपयोगिता है, क्या वास्तव में महिला थाने की और आवश्यकता है, या फिर महिला प्रत्येक थाने को इस प्रकार से बनाया जाए कि उसमें महिलाओं की बात आराम से सुनी जाए। और आज मुख्य उद्देश्य ये है कि वास्तव में जो महिलाएं आती हैं, जो पीड़ित महिलाएं आती हैं, उनकी बात कितनी सुनी जाती है। तो खबर देहरादून से, जहां पर मंत्री गणेश जोशी ने पावरलूम का उद्घाटन किया है और ऐसे में प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड रेशम फेडरेशन के प्रथम उच्च तकनीकी के इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड पावरलूम इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड युक्त पावरलूम और रीलिंग यूनिट का निरीक्षण किया। इस उद्योग से जुड़े कार्मिकों से विस्तार में जानकारी ली। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विगत 5 से 7 वर्षों में रेशम फेडरेशन की ओर से लगभग 1.20 करोड़ के रेशम और रेशम मिश्रित वस्त्रों का विक्रय किया गया है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग 45 लाख रुपए की धनराशि के वस्त्र अब तक विक्रय किए जा चुके हैं। मंत्री ने कहा कि रेशम फेडरेशन की ओर से विगत समय में लगभग 149 लाभार्थियों को केंद्र रेशम बोर्ड के सहयोग से प्राप्त धनराशि से जैकार्ड युक्त हैंडलूम वितरित किए गए हैं। देखिए, आज मैंने यहाँ पर पावरलूम इकाई का उद्घाटन मैंने यहाँ पर किया और मुझे देखकर अच्छा लगा कि इसके माध्यम से अपने क्षेत्र की हम अपनी बहनों को रोजगार दे रहे हैं। मैंने इसके लिए 80 लाख रुपया रेशम फेडरेशन को दिया है। अभी एक प्लांट लगा है, शीघ्र ही हम एक प्लांट और लगाएंगे और अपने उत्पाद को हम बढ़ाएंगे। जैसा कि मुझे बताया गया कि अभी 35,000 मीटर रेशम ये तैयार कर रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के शासित मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक से पहले प्रधानमंत्री का रोड शो भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इसी साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं और फिर 2024 में आम चुनाव के लिए बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने जोशीमठ के मुद्दे पर कहा है कि सरकार लगातार जोशीमठ के लोगों के विस्थापन के लिए, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां के हालातों का लगातार जायजा ले रहे हैं और लोगों से संवाद कर अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार लगातार जोशीमठ के लोगों के विस्थापन के लिए, उनको सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी
वहां पर लगातार बने हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और केंद्र की जो वहां पर भू वैज्ञानिक टीमें आई हुई हैं वो भी वहां पर बनी हुई है, केंद्र की भी टीमें वहां पर आ रखी है। हम लगातार उत्तराखंड राज्य वासियों के भावनाओं के अनुसार अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में उत्तरायणी पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने जागेश्वर धाम महामृत्युंजय की विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान किया। धार्मिक मान्यता अनुसार मकर संक्रांति के दिन जागेश्वर धाम में से भगवान भोलेनाथ ने 1 माह गुफा में बंद होकर कठोर तप किया था और इसी परंपरा को बढ़ाते हुए ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम में मंदिर पुरोहित 125 किलो गाय के घी से गुफा तैयार कर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर महादेव 1 माह तप के लिए ध्यानमग्न हो गए थे और 1 माह बाद उस चमत्कारिक घी को प्रसाद के रूप से भक्तों को वितरित किया जाता है। इस प्रसाद से कई असाध्य रोगों से मुक्ति भी मिलती है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और जागेश्वर धाम में विशेष तौर पर ये मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। जो प्राचीन परंपराओं के अनुसार भोलेनाथ ने माघ माह में मकर संक्रांति के दिन से 1 माह तक गुफा में कठोर तप किया था, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जागेश्वर धाम में यहाँ पर पुरोहितों और श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर इस बार 101 किलो घी जो है उसको शिवलिंग बनाया जाएगा, उसको शुद्ध किया जाता है पानी में उबाल के। उसके बाद 1 माह के लिए भगवान भोलेनाथ को गुफा में बंद किया जाएगा। तो G20 देशों की अध्यक्षता और मेजबानी भारत को मिलने पर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से स्वागत कार्यक्रम किया गया। इस दौरान हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने रंगोली बनाई और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश ने सराहा है और वैश्विक बाजार नीति, महिला सशक्तिकरण और तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर G20 का सम्मेलन भारत में होगा। लिहाजा यह खुशी का विषय है और इसीलिए महिला मोर्चा की ओर से इसका स्वागत कार्यक्रम किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो G20 है इसका जो थीम है वैश्विक कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस बार इंडिया को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। हम इसका वेलकम कर रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं कि जितनी भी वैश्विक स्तर पे जो समस्याएं होती हैं उनको समाधान करने का जो बीड़ा देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और उसके लिए दृढ़ संकल्पित वो है, इसीलिए आज महिला मोर्चा द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में एक स्थान बना चुका है और वैश्विक अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से कोरोना काल में डगमगाई और यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध हुआ है उससे जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, उसके तहत G20 का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है। विश्व के जो प्रमुख देश हैं इन्होंने जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी निभाई है, उस जिम्मेदारी में भारत भी आज एक बहुत अहम भूमिका में है। होता है देख भी आया, मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्रामीण स्तर पे जो गुरु जी के द्वारा जो है ये सोच पैदा की गई है, इसमें हम भी उनके पूरे सहयोग में आगे चल रहे हैं और ये इसमें विभिन्न प्रकार के खेल महिलाओं के द्वारा खेले जाते हैं। साथ में हम जो है बच्चों के भी खेल करवाते हैं, जैसे जलेबी दौड़ है या कुछ प्रतियोगिता है, तो काफी उत्साह भी ग्रामवासियों में देखने को मिल रहा है और हम इसको और भव्य रूप देना चाह रहे हैं। हम हो सकता है कि अगले वर्ष इसमें अन्य गांवों को भी इन्वॉल्व करेंगे। और हमारे गाँव में जो आयोजन हुए 13, 14 और 15वां महिला क्रीड़ा प्रतियोगिता, एवं बहुत खेलों को आयोजन किया गया। महिला पुरुष दोनों को सहयोग से खेल होने बहुत ऐसा सिक्का भी 2 पहलू, बिना सहयोग की कोई भी चीज नहीं होनी, सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती। खेल हुए महिला सब उन प्रतिभा करी, चम्मच दौड़, रस्साकसी, कुर्सी दौड़ और मटका दौड़, लॉटरी भी आयोजन हुए। अब यो तो लॉटरी तो सिस्टम चल रहा कि कोई बात है।
विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के धरने को 28 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी सूद लेने वाला तैयार नहीं। बताते ही बर्खास्त कर्मचारी अपनी पुनः नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 28 दिनों से धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे कर्मचारी अब अपनी नौकरी के साथ रोटी पानी का संकट भी सताने लगा है और ऐसे में इस ठिठुरती ठंड में भी अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं ताकि अधिकारियों के कानों तक इनकी आवाज पहुंच सके और कोई रास्ता निकल सके। जो 2001 से 2015 तक जो नियुक्त हुए हैं उनके बारे में विधेयक राय ली जा रही है क्योंकि वो परमानेंट हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 4 महीने हो गए हमारे बारे में, चाहे हमें कोर्ट से स्टे मिला, उसके बाद 2 दिन में हमारे लिए विधेयक राय तब भी ले ली गई जब हमें स्टे मिला था, डबल बेंच मैडम चले जाते हैं। मगर आज 4 महीने हो गए हैं 2001 से 2015 वालों की जीतना ही ग्रुप को 2016 से लेकर 2021 की नियुक्तियों को ही टारगेट किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने जिले में मोबाइल लूट की घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिए और इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के आदेश पर एक टीम का गठन कर चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं ढेला पुल पर चेकिंग के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनके पास से चोरी का 2 बाइक और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके अड्डे से करीब 2 दर्जन चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। हमने जब चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 4 युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। शुरुआत में ये दोनों ही मोबाइल फोन किसी उनके द्वारा चोरी किए थे, जो कि उनके पास कहीं बेचने के लिए ले जा रहे थे। अन्य और घटना को भी अंजाम देने की फिराक में वे लोग थे। उनसे जब कड़ी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कुल 24 मोबाइल फोन हमें बरामद कराए गए और 2 मोटरसाइकिल, और साथ ही साथ पीछे जो मोटरसाइकिल में बैठा युवक होता था उसके गले में एक शॉल ये लोग डाल के चलते थे। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। संकल्प नए उत्तराखंड का। शिक्षा के प्रकाश से उत्तराखंड में विकास के पथ को सुगम बना रही है धामी सरकार। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने को प्रतिबद्ध है। हमारे राज्य का हर बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री बाल श्रेय योजना किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराएगी राज्य सरकार। यही नहीं, बच्चों को किताबें, वर्दी, जूते, मोजे, लिखने पढ़ने की सभी सामग्री भी निःशुल्क देने की है व्यवस्था। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना। निःशुल्क टैबलेट वितरित योजना के तहत प्रदेश में लगभग 2,65,000 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए राज्य सरकार ने टैबलेट की दी सौगात, ताकि आर्थिक तंगी से परेशान छात्रों को पढ़ाई में न हो कोई परेशानी। उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए केंद्र लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को इस योजना का लाभ देते हुए सरकार 50,000 का अनुदान दे रही है, ताकि प्रतियोगी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि छात्र बन रहे सशक्त और हो रहे आत्मनिर्भर, क्योंकि उत्तराखंड में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित है धामी सरकार। जो आने वाले 25 साल आजादी का अमृत काल, जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, अगले 25 साल इन्हीं के नाम होने वाले हैं। नया भारत बनाने का, एक समृद्ध भारत बनाने का, एक शक्तिशाली भारत बनाने का और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने की जिम्मेदारी अमृत काल का हमारे इन नौनिहालों पर है। आओ पढ़ें और पढ़ाएं, उत्तराखंड को खुशहाल बनाएं।
खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव सूरजपुर से है, जहां ग्रामीणों की शिकायत के बाद उप जिलाधिकारी जसपुर जांच करने पहुंचे थे। वहीं ग्रामीणों के साथ साथ ब्लॉक के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सूरजपुर गांव में बीते कुछ समय से ई समाधान चौपाल लगी थी, जिसमें काफी शिकायतें आई थी। उसी को लेकर आज उप जिलाधिकारी जसपुर जांच पर पहुंचे। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि कुछ समय पहले ई समाधान चौपाल लगी थी, जिसमें काफी शिकायतें ग्रामीणों की आई थी और उसके बाद भी लगातार ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जा रही थी, जिसमें ग्रामीणों द्वारा शिकायत में कहा गया है कि मनरेगा से कुछ काम ऐसे किए गए हैं जो मौके पर मौजूद नहीं है। उसी के लिए आज निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण के दौरान जो भी संज्ञान में आएगा उसके आधार पर उच्चाधिकारियों को जांच संख्या प्रेषित और जाएगी और जो भी कर्मचारी गलत पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में हमारा चौपाल लगी हुई थी, तो उसमें काफी शिकायतें आई थी, तो उसी की इसलिए निरीक्षण के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, जिसमें कि ग्रामवासी द्वारा लगातार ही कंप्लेन की जा रही थी कि मनरेगा से कुछ काम ऐसे किए गए हैं कि जो मौके पर मौजूद ही नहीं है। तो उसी के लिए आज इसलिए निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी विजिट के दौरान जो भी संज्ञान में आएगा और जो हमारे पास पत्रावली उपलब्ध है उसमें मिलान करने के बाद ही जांच आख्या प्रेषित की जाएगी। तो जो भी संबंधित कर्मचारी है उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई करें। वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार पर पौड़ी की अपेक्षा का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही विकास कार्य को बैठक लेने पौड़ी पहुंचे थे। गढ़वाल सांसद ने जब पौड़ी के विकास और यहां की समस्याओं पर सवाल किया गया तो सांसद तीरथ रावत ने कहा कि पौड़ी की कोई भी समस्या नहीं है, अगर समस्या होती तो जनप्रतिनिधि उनके समक्ष रखते और समस्या का निस्तारण किया जाता। वहीं सांसद तीरथ सिंह रावत के बयानों के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोट एवं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवल किशोर ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता नवल ने कहा, सांसद के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि सांसद क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कितने गंभीर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और बीजेपी के चुने गए जनप्रतिनिधि कभी भी पौड़ी की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं दिखे, इसीलिए पौड़ी की समस्याओं का हल आज तक न हो सका। क्योंकि पौड़ी की मैं एक भी समस्या नहीं सुन पाता हूं, जबकि यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं। चाहे मैं विधायक की बात करूं, चाहे आपके जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी की वो हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मगर पौड़ी की एक भी समस्या यहाँ उजागर नहीं हो पाती है। हम लोग किस तरह देखेंगे इस चीज? पौड़ी की कोई समस्या नहीं है, इसलिए कोई उठाता नहीं, उठाएंगे तो संज्ञान। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा एक बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पौड़ी में कोई समस्याएं नहीं है। सांसद जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पौड़ी में समस्याएं बहुत हैं, मगर जो ज्वलंत समस्या है वो है जिला अस्पताल पौड़ी, जिसको कि आपकी सरकार के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। पौड़ी अस्पताल की समस्याओं से क्योंकि पौड़ी की मैं एक भी समस्या नहीं सुन पाता हूं, जबकि यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं। चाहे मैं विधायक की बात करूं, चाहे आपके जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी की वो हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मगर पौड़ी की एक भी समस्या यहाँ उजागर नहीं हो पाती है। हम लोग किस तरह देखेंगे इस चीज? पौड़ी की कोई समस्या नहीं है, इसलिए कोई उठाता नहीं, उठाएंगे तो संज्ञान। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जी। दिनेशपुर की वार्ड नंबर 5 की सभासद की तहरीर के अनुसार दिनेशपुर जनता नाम के अज्ञात फेसबुक आईडी के माध्यम से सभासद के बारे में अपशब्द वाक्य लिखकर सभासद की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिससे परेशान होकर उन्होंने एसआई नवीन कुमार को तहरीर दी और इस दौरान महिला कल्याण संस्था के अध्यक्ष हीरागंज पांकी ने कहा कि यह सरासर महिला पर अत्याचार है, हम एसएसपी महोदय के पास भी जाएंगे। दिनेशपुर जनता नाम से एक आईडी डाला और पोस्ट किया है बर्थडे विश करने का, जिसमें कि उसने फोटो डाला है और एक केक का फोटो, केक के ऊपर सिगरेट 2-3-4 सिगरेट की डिब्बी और ऊपर से किसी महिला के मुंह से कस लगाते हुए ऐसे फोटो उसने सोशल मीडिया पे डाला है, जिससे कि मेरे मान हानि होने का मतलब काफी क्षति पहुंच रही है। देखो, एक जनप्रतिनिधि के लिए भी इस तरह के शब्द डाले हैं और इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, इनको कार्रवाई होना तो जरूरी है। लेकिन ये जो डाल रहा है और ये फेक आईडी जो बनाया है वो कोई बाहर से नहीं है, वो हमारे लोकल के ही है
और उनको शायद में इस कानून के बारे में पता है या नहीं है वो अलग बात है। इन्होंने पहले भी कुछ महिलाओं के लिए बहुत अशब्द इस तरह से डाल चुके हैं और हमको पूरा शक है कि ये जो दो लोग हैं, दो साथी हैं, मैं तो पूरा यकीन से कह रही हूँ कि इनके अलावा और हमारे पुलिस में कोई ऐसा नहीं। सितारगंज महाराणा प्रताप चौक पर जायडस वेलनेस कंपनी के वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया। वर्करों का कहना है कि वे 7 महीनों से अपनी मांगों को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई। सहयोग में बैठे सितारगंज नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को माल्यार्पण कर प्रोटेस्ट में सहयोग करते हुए हरीश दुबे ने कहा है कि वे हर तरह से वर्करों के साथ हैं। मौके पर मौजूद वर्करों ने भी बताया कि वे 7 महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है और उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये समझ ही नहीं आ पा रहा है, 7 महीने हो गए अभी तक कहना हमारे, ये मान लीजिए कि 7 महीने हो गए, 7 महीने से 1200 लोगों को बेरोजगारी के कगार पर छोड़कर चुपके से चोरों की तरह जो फैक्ट्री भाग गई है, ये लोग लगातार उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करने का अर्थ ये है कि ये लोग अपनी मांग को, अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि फैक्ट्री के मालिक बनने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार हमको दे दो। नहीं मिला अभी तक। जब भी हम ये शासन का, जबकि हमारे पास ये आदेश है जिसमें शासन ने लिखा कि बंदी अवैध है, इसको लेने के बाद भी हम गए उनके पास कि भैया हमारी फैक्ट्री जल्दी खुलाई जाए, जो हमारा वेतन रोक रखा वो वेतन हमें दे दिया जाए। तो इसमें सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं करी। हालांकि हमने जन महापंचायत जब सितारगंज में करी थी, तो जन महापंचायत में हमारे बीच उपनेता प्रतिपक्ष भुवन गावड़ी जी पहुंचे थे, तो उनने आश्वासन जरूर दिया कि मैं अपने सारे विधायकों के साथ, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से टाइम लेके उनके साथ बैठक करके इस मसले को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो धमसिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत उमरिया चौक सितारगंज में पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि मानवीय लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं एक अभिशाप के रूप में सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को पूर्ण तरह से जागरूक और सचेत रहकर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अंकुश लगाया जा सकता है। वहीं जिलाधिकारी ने आगे कहा कि सभी को यातायात नियमों का 100% पालन करना चाहिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें यहाँ पर एक कैंप लगा है जिसमें जितने भी वाहन चालक हैं उनका आई टेस्टिंग कराई जा रही है और उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। इससे बेनिफिट होगा कि जितने भी लोगों की टेस्टिंग हो जाएगी तो वो अगर करेक्शन की जरूरत है तो वो चश्मा पहन लेंगे और उनका विजन पूरा रहेगा। उसके साथ साथ उनका एक फिजिशियन भी है जो उनके टेस्ट करेगा और अगर कोई बीमारी पाई जाती है तो उसका भी उसको इलाज यहीं पे मिल जाएगा। तो देश भर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में श्रद्धालु निराश होकर ही अपने घर लौटे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कही जाने वाली अलकनंदा नदी श्रीनगर में नाले के रूप में बह रही है। यहां 3 किलोमीटर के दायरे में नदी पूरी तरह से सूख जाती है, जिसकी वजह से श्रीनगर में स्थित श्रीकोट घाट, किलकलेश्वर घाट, शारदा घाट में श्रद्धालु बिना स्नान किए ही नथारथ वापस लौटे। दरअसल यहां जल विद्युत परियोजना की झील में अलकनंदा का पानी रोका गया है, जो नहर के जरिए पावर हाउस तक पहुंचता है। इसीलिए नगर क्षेत्र में 3 किलोमीटर के दायरे में नदी पूरी तरह सूख जाती है। स्नान इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारे जो घरों का सिरकोट से श्रीनगर तक का जो पूरा की पूरा बाथरूम का, लैट्रिन का जितना भी मलबा है वो सीधे सीधे गंगा में जा रहा। गंगा नहीं, उसे नाला कहेंगे, क्योंकि उसमें 5% कुल पानी है। जैसा कहा गया था, मैंने अभी भी बताया कि एग्रीमेंट के अनुसार जीवीके कंपनी को 25% जो पानी हिमालय से आ रहा है उसका 25% उनका एग्रीमेंट में करार हुआ है। जब से जीवीके डैम बन रहा है, यहाँ पे लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं और जो है नदी का जलस्तर बिल्कुल सूख गया है। जो नदी कभी कल करके बहती थी पूर्व में, उसका प्रभाव बिल्कुल रोक दिया गया डैम द्वारा। तो ये दुर्भाग्य की बात है। सारा हिंदू समाज यहाँ पे 90% हिंदू समाज रहता है यहाँ पे, वो सब उदासीनता में पड़ा हुआ है
और डैम की मनमर्जी से जो है आज ये स्थिति आ गई है कि आज मकर संक्रांति का महापर्व है और लोगों को जो है गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है आज के दिन, और स्नान नहीं कर पा रहे हैं लोग। अगली खबर कोटद्वार से। कोटद्वार पुलिस ने गोविंद नगर में एक मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया। एडिशनल एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि कुख्यात हिस्ट्री शीटर वसीम है, जो कोडिया का रहने वाला है। आरोपी को पुलिस ने चोरी के 6 मोबाइल फोन के साथ पीर बाबा की गली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। कोटद्वार कोतवाली थाना क्षेत्र में गोविंद नगर कोई जगह पड़ती है, वहां पर एक मोबाइल शॉप ओनर ने 12 तारीख को ये सूचना दी थी कि रात को उसकी दुकान के ताले टूटे हैं और उसमें से 6 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल चोरी हुए हैं। तो तुरंत इसमें FIR लॉन्च की गई थी। हमारे SSI और चौकी इंचार्ज प्रद्युमन नेगी, उनके साथ महराजुद्दीन, इन 3 लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनी थी और टीम ने लगातार 2-3 दिन काम किया। तो हमने उस चोर को अरेस्ट किया और अच्छी बात यह है कि जो 6 मोबाइल गए थे सारे के सारे 6 मोबाइल बरामद हो गए हैं। चलिए इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतने हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।